उनके पास कुछ नहीं है, आपसे भी बहुत खराब हालत उनकी है। वहां से 50 बच्चे हमने भारत लाए। मैंने प्राइम मिनिस्टर से प्रार्थना की कि 50 बच्चे तो हमने लाए हैं, आप इनको स्पॉन्सरशिप दीजिए, सारा खर्चा भारत सरकार उठाए। तो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। जब एजिस को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या भूटान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? दिस इज माई सिंपल लॉजिक। That's why I said you apply for the admission for the scholarship. We will definitely do something. We will help. नमस्ते। इसका निर्माण करना चाहते हैं कि कहीं कोई कास्ट हो सकती है। हम सबकी कास्ट कौन सी है? तो हिंदू है। हमारे में बुराई क्या आ गई? हम किसी से पूछे आप कौन है, वो पहले बताता है उसका नाम, फिर पूछो आप कौन है, तो उसके पिताजी का नाम बताएगा कि मैं उसका बेटा हूँ। फिर पूछिए उसका सरनेम बताएगा। फिर पूछिए आप कौन है, वो गांव का नाम बताएगा। फिर पूछिए आप कौन है, वो उस देश का बस्ती का नाम बताएगा, मगर कहीं नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूँ। आप एक मुसलमान को पूछिए आप कौन है, वो नाम बताने से पहले कहता है मैं मुस्लिम हूँ। बराबर है। अब मुस्लिम में भी बहुत सारे सेक्शंस है, मगर वो कभी कहता है नहीं, वो कहता है मैं। हमें यदि किसने पूछा कि आप कौन है, तो मेरा जवाब चाहिए मैं। जोर से बोले भाई, अच्छा नहीं हाम्रो हाम्रो अभियान के हो भन्दाखेरि हामीले विश्व के हिंदू के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक द हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट इज द सिचुएशन। मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, बहुत छोटी बात उसमें से करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो विश्व में आज हम लोग वी आर ओनली 1 बिलियन। कितने टोटल पॉपुलेशन जो है विश्व का इज नियरली 7.25 बिलियन। आउट ऑफ दैट वी हिंदूज आर ओनली 1 बिलियन। हम लोग सिर्फ 1 बिलियन है। विश्वको समग्र सबै कुराहरूमा मैले धेरै मात्रामा जान चाहदिनँ, तर संक्षेपमा भन्ने हो भनेदेखि विश्वको आबादी संसारभरिमा जति पनि पपुलेसन छ त्यो 7.25 बिलियन भनेको निकै ठुलो संख्या हुई है। अब ये स्थापना होने के बाद पहले मोहम्मद पैगंबर वो भी मुसलमान नहीं था। स्थापना करने के बाद उसकी पत्नी खादीजा, उसका चचेरा भाई अबू बकर, ये 6 लोग सिर्फ मुसलमान बने थे। उसके चाचा भी, माता पिता भी मुसलमान नहीं थे, वे सब मूर्ति पूजक थे, माने हिंदू थे। आज विश्व में 28% मुस्लिम है। मैं जानता हूँ आप अलग मानते हो, मैं बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भूटान में जाता हूँ, वो तिथि हिंदू पद्धति से कहते हैं, और हमें तो बिल्कुल हमारा दिमाग सड़ गया है सबका। हम अंग्रेजी पंचांग सब पढ़ते हैं, तो मुझे आपका पंचांग एकदम नहीं आएगा, सूर्य पंचांग वो जो मानना चाहिए। तो अभी कुछ 2015 चल रहा है। उसके पहले विश्व में कोई भी ईसाई नहीं था। इवन यीशु की वो वर्जिन मदर मेरी, वो भी ईसाई नहीं थी, कोई भी ईसाई नहीं था। आज विश्व में 32% ईसाई बन गए 2015 साल में। र इस्लाम धर्मको सुरुवात भएको आजभन्दा त्योभन्दा पहिला चाहिँ विशेष गरेर तपाईहरुले जुन एउटा विक्रम सम्वत अथवा हिन्दू पञ्चाङ्ग हाम्रो पात्रलाई मानेर आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले त्यो मान्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागदेखि बाहिर गइसक्यो। त्यो चाहिँ बाहिरको कुरा हो। तर तपाईहरुले जुन तिथि मान्नुहुन्छ, सम्वत मान्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो मान्नुपर्ने हो। तर हामीले अहिले मान्छौँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ आप विचार कीजिए, हाउ मुस्लिम बिकम 1 to 28%, हाउ ईसाई बिकम 1 to 32%। अब 32% मीन्स नियरली 210 करोड़, नियरली 2.1 to 2.3 बिलियन। ये कैसे बने? एक से इतने कैसे बने? सोचना पड़ेगा ना इसके लिए। र यति छोटो समयमा, हाम्रो तुलनामा यति छोटो समयमा 2015। उसके पहले विश्व में सभी मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे। मक्का में अल्लाह अल्लाह मन्नत माने ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी मूर्तियां थी। 280 देवी देवता की मूर्तियां थी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान में भी लिखा है, मैं कुरान की बात कोट कर रहा हूं। ये वहां पर थी। उधर
जेरूसलम में कहो या कहीं भी कहो, सभी मूर्ति पूजक थे। जिब्राइल की पूजा, जो पैलेस्टाइन का झगड़ा चल रहा है, तो वो भी मूर्ति पूजक ही थे। तो सभी विश्व में मूर्ति पूजक थे। ये सारे मूर्ति पूजकों की संख्या आज कितनी रही? 1 बिलियन। क्यों? व्हाट इज द रीजन? और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रयास में आप भी जुड़ जाइए, तो हमारा बहुत गंगा के समान बहुत बड़ा तेज और बहुत बड़ा ताकतवर एक प्रवाह बन जाएगा। र यसको लागि चाहिँ हामीले विश्वमा हिन्दूलाई कसरी बढाउने, कसरी हामी अगाडि बढेर जाने र यसको महत्त्व, यसकोलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यो अभियानमा हाम्रो प्रयास छ, हामी लागिरहेका छौँ। र त्यो अभियानमा तपाईँहरू पनि जुट्नुहोस्, ताकि हामी चाहिँ संसारको एउटा सानो खोला होइन, गङ्गा जस्तो, गङ्गा जो नदी हुनुहुन्छ, हामी पवित्र गङ्गा माता मान्दछौँ, उहाँहरू जस्तो शक्तिशाली ठुलो समुद्र भएर, हिन्दू समुद्र भएर विश्वमा बहन सकौँ। हमारा शरीर अच्छा कब रहता है? जिसे कहते हैं डिसीज फ्री, कब रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है, बॉडी की सेल, वो यदि वीक हो जाए तो डिसीज आ जाता है। तो शरीर अच्छा बनाने के लिए ये जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम होता है। हमारा समाज भी एक शरीर है। कोई उसका है ना, वो बाहु मार्जित इसमें है, उसका वर्णन क्या है समाज का? पुरुष सर क्या है, हाथ क्या है, पैर क्या है, उसका वर्णन हमारे यहाँ वेदों में भी, पुराणों भी है। तो समाज का भी एक शरीर है। उस समाज रूपी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सेल, पेशी कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है हमारा फैमिली कल्चर, हमारा परिवार। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेल आज है, पहले भी थी। बात आती तो संस्कार की बात आती है। एक व्यक्ति अच्छा बने तो उस पर संस्कार अच्छे चाहिए, और ये सिर्फ परिवार में हो सकता है। यहाँ मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे, आज भी पूछ रहे हैं। मैं 1 महीना घूम रहा हूँ, तो इस 1 महीने मुझे प्रश्न पूछा कि हमें चिंता है, हमारे घर में हमारे जो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? वे स्वयं को हिंदू कहेंगे क्या? उनके संस्कारों का क्या होगा? ऐसा मुझे प्रश्न पूछा। मैंने उनसे पूछा कि आप आपके बच्चों के सामने, आप उनके आदर्श है, रोल मॉडल, स्वयं माता पिता, उस बच्चों के रोल मॉडल माता पिता आज है क्या? उसका जवाब नहीं था। बाहर ढूंढ रहे क्या है? शांति बाहर खोज रहे हैं, जवाब बाहर ढूंढ रहे, आदर्श बाहर ढूंढ रहे, स्वयं में उसको नहीं देख रहे। तो अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। तो परिवार अच्छा बनाने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं तो मेरा बोलना अलग हो जाएगा और आप सबकी बात अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। तो ये परिवार अच्छा कैसे बनेगा? मैं अभी अमेरिका में 3 दिन एक चीनी परिवार में रहा, 3 दिन जू परिवार में रहा, और हिंदू परिवार में तो रहता हूँ। मेरी इच्छा मुसलमान और ईसाई परिवार में भी रहने की है, मगर वो अंदर से गुस्सा आ जाता है। मुसलमान परिवार में मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, ईसाई परिवार में मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मन में है, इसलिए मैं वहां गया नहीं। मगर जू परिवार में मैंने अनुभव देखा। मैं इजराइल भी होकर आया हूँ, इजराइल भी मैंने देखा और यहाँ के जू परिवार को देखा। Jews are very dominant community in America. In every section they are dominant. Why they are dominant? And who are the Jews? ये कौन थे, कैसे है? मैं बहुत उसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय बहुत लगेगा। मगर मैं 3 दिन जब जू परिवार में गया, बहुत सारी बातें मैं भी सीखा। एक बात मैं सिर्फ आपसे कहूंगा जो परिवार से संबंधित थी। 3 दिन उस जू परिवार में 7 लोग रहते थे। छोटे बच्चे भी थे, युवा भी थे, मिडिल एज पर्सन भी थे और बुजुर्ग भी थे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फैमिली। मैंने यहाँ पर देखा कि बच्चे की शादी हो गई तो बच्चा दूर रहता है। एक मैं अपने हिंदू परिवार में था, बहुत बड़ा घर, 31 एकड़ का घर था उसका, मगर वो दोनों बूढ़े अपने घर में रहते हैं और बेटा 1 मील दूरी पर रहता है। पता नहीं, मैंने जू परिवार में देखा कि 7 लोग, बूढ़े लोग भी उनके साथ में है, 7 लोग रहते हैं। बहुत बड़ा घर नहीं था और बहुत आनंद था घर में। रात को 9 बजे सभी बाहर जाते हैं। वो जो 2 बुजुर्ग थे वो भी कहीं काम करते थे दुकान में वगैरह, तो रात को सब वापस आ जाते थे। तो 9 बजे एक साथ बैठकर सभी प्रार्थना करते थे रोज।
एक साथ बैठकर सभी परिवार 3 दिन 2 मिनट 3 मिनट की प्रार्थना होती थी, मगर रोज प्रार्थना करते थे। Jews are very strong all over the world. They are only 13 million all over the world. 13 million only. But Jews are very strong all over the world. They also got the freedom in 1948. आज भी वो लड़ रहे हैं, मगर जू कम्युनिटी को हमने अपना आदर्श आज मानना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ आकर सत्संग करना ठीक है? अपने परिवारों में अपने परिवार के साथ मिलकर एक प्रार्थना रोज करते हैं, ऐसे परिवार कितने हैं? अकेले नहीं, नॉट इंडिविजुअल, टुगेदर पूरी परिवार के सब सदस्य आकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। भी देखा, सब जगह पर मैंने देखा, मंदिर का पुजारी वहां के, वैसे मैंने उससे पूछा कि आप पुजारी हो? हाँ ठीक है। उसने एकदम मुझे बताया मैं एक शूद्र जाति से हूं, और एक वहां के बहुत प्रतिष्ठित मंदिर का पुजारी एक शूद्र जाति का है। उसने कहा मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे मॉरिशस में, हमारे जोहान्सबर्ग में, हमारे न्यूजीलैंड में आवर हिंदू सोसाइटी इज कास्टलेस सोसाइटी। कोई हमारे यहाँ पर, हम भगवान के पुत्र हैं, तो हमें जाति कहां से आएगी? हमारे वेदों में, पुराणों में कहीं भी कास्ट नहीं है, कास्ट का शेड्यूल बनाया नहीं है। दिस इज ऑल मैन मेड, ये तो मनुष्य ने बनाई है। तो हम उसको कैसे एक दूसरे को दूर कर सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, ये एक शूद्र है, मैं कौन हूं और ये वैश्य है? कैसे हो सकता है ये? हम तो सब भगवान की संतान है। इस प्रकार की आइडियल हिंदू सोसाइटी इन सारे देशों में आपको दिखाई दे। उत्कर्ष हुआ, डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, एक पीढ़ी में नहीं हुआ, उसे 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ी लगी। आज मॉरिशस में जो हिंदू है वे सभी, हिंदू कम्युनिटी इज अ फ्लरिश कम्युनिटी इन मॉरिशस। वहां के प्राइम मिनिस्टर हिंदू है। आज 6 देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हिंदू है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सभी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदू है। इकोनॉमी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बड़े अच्छे सीखे हुए लोग यह हिंदू है। माने आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स, सोशल, एजुकेशन, इन एवरी सेक्टर हिंदूज आर अहेड। र उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर मॉरिशसमा एकदमै धेरै प्रगति गरे र तो बड़े बन गए सभी, मगर यदि विकास करना है तो हिंदू के जो अच्छी बातें हमने सीखनी चाहिए, वैसे कुछ बुरी बातें भी हम में हैं, उसको हमने सबने निकालना चाहिए। वो भी प्रयास इन सारे इंडेंचर लेबर, गिरमिटिया कंट्रीज कहते हैं उसे, इन सारे देशों में हुआ है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा का पाठ है।
स्प्रिंगफील्ड, वेस्ट स्प्रिंगफील्ड, वेस्टफील्ड और ओस्टर, यहाँ के हमारे हिंदू कम्युनिटी के लगभग सभी प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर आज उपस्थित हैं। देखने में बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बड़ा समूह है हमारा। क्योंकि अमेरिका का ज़िंदगी यहाँ पर ऐसा है कि सैटरडे संडे को भी, वीकेंड में भी जॉब होता है, और यातायात की असुविधा के कारण से सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे समूह हैं उसकी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उत्साहित जब से हमने हमारे विजय भाई जी से जब हमने सुना कि आपका आगमन हो रहा है, तो हम लोग बहुत ही उत्साहित थे। हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे थे आपके उपस्थिति के लिए। आज वो बहुत इम्पोर्टेंट डे हमारे सामने में हो गया है, हम लोग बहुत खुशी हैं। तो हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, साप्ताहिक भजन कीर्तन है। साप्ताहिक भजन कीर्तन एक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग, जैसे मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माता जी हैं, सारे जितने भी हैं जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, ये लोगों को, हम लोग तो काम में जाते हैं, लोग को घर में बैठना पड़ता है। एक हफ्ता के लिए जब संडे को हम लोग भजन कीर्तन करते हैं तो एक सप्ताह के लिए ऊर्जा मिल जाता है। ये लोग जब यहाँ पर पूरा होता है तो पूछते हैं कि दूसरा भोजन कहाँ पर होगा। आज हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हमारे ही नेपाली परिवार है जिन्होंने ये दुकान शुरू किया है करीब 4-5 महीने पहले। उनके नाम मीना और गोकुल भाई हैं, वो लोग शायद व्यस्त हैं अपने दुकान में। उनके ही कृपा से हमको ये हॉल मिला है। जब माननीय अशोक जी आए थे तो उस समय हमारा बहुत छोटा मंदिर में हम लोगों ने उनका स्वागत किया था। बहुत ही छोटा मंदिर था, लेकिन हमारा मन जो है इतना छोटा नहीं है। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, भगवान की कृपा से हमको अच्छा सुविधा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारा जो कार्यक्रम है वो आगे चले। और ये सामूहिक है, कोई हमारा वो नहीं है, सामूहिक भजन कीर्तन है। तो इसमें टर्न बाई टर्न जो वॉलंटियर करते हैं वो भजन करते हैं, और सभी लोग इसमें बहुत तल्लीन मलिन और श्रद्धा और भक्ति के साथ में हम लोग समावित हो जाते हैं। तो इतना कहते हुए म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु कि अब एउटा सानो हाम्रो बालक, एक छोटे बहुत बड़ा बालक हैं, वो जन्म से करीब 1.5-2 वर्ष के बाद से ये जो वाद्य वादन है उनको बजाने और इस सत्संग में लगने और सभी के प्रेरणा के एक पात्र बने हुए हैं। उनके द्वारा कुछ प्रस्तुति है, मुझे ऐसा सुना है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दिपेश भाइको तर्फबाट एउटा प्रस्तुति होस्, त्यस पछाडि अरू हामी कार्यक्रम गरेर जानेछौँ। र सबैजनाले जसरी उत्साहित भएर हामीहरू यसमा सहभागी भइरहेका छौँ त्यसरी नै अगाडि भाग लिइदिनु हुनको लागि म फेरि पनि निवेदन गर्दछु। र दिपेश भाइ, देवेश खनाल।